हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और मस्ती होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम बेल्ट कहानी। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए क्राइम एपिसोड की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों कहानी को करते हैं शुरू। दोस्तों एक लव स्टोरी होती है जिसमें क्या है, एक लड़का और एक लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक ही साथ रहते हैं। जब वो कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर साथ साथ मिलते हैं और अपने अपने रूम पर आते हैं। ये रहने वाले हैं जूनागढ़ दोनों अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं और जो लड़की है वो भी अलग इलाके की रहने वाली है। और अहमदाबाद में एक कोचिंग सेंटर में ये दोनों पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों ही कॉलेज में जाया करते थे और दोनों ही वहाँ पर रहते थे। अलग अलग इनके रूम थे, अलग अलग सारी व्यवस्थाएं थीं। अब दोस्तों क्या है, ये जो लड़की है ये रवीना नाम की लड़की। जब पहले एडमिशन होता है वहाँ पर, पहले उनका जब एडमिशन होता है, एडमिशन होते ही जो फर्स्ट ईयर थे और जो सेकंड ईयर थे, उस सेकंड ईयर वाले लड़के क्या करते हैं, उनसे सैल्यूट करने की बोलते हैं। जैसे ही दोस्तों सैल्यूट करने के लिए बोलते हैं तो लड़कियां जो फर्स्ट ईयर की थी, रवीना और एक उसकी फ्रेंड, तो वो सैल्यूट करने के लिए लग जाती हैं। वहीं पास ही से एक लड़का और गुजर रहा होता है, वो थर्ड ईयर कर रहा था। जब वो वहाँ से निकलता है तो वो कहता है कि भाई क्यों इन लड़कियों को परेशान कर रहा है। तो वो कहता है कि क्यों इन लड़कियों को परेशान कर रहा है, अभी फर्स्ट ईयर है, उनको थोड़ा बात करने दे, मौका मिलने दे, क्यों इनको परेशान करना है। तो दोस्तों वहाँ से वो निकल जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मैं आप लोगों को क्राइम की एपिसोड की ऐसी ही और नई वीडियो लाता रहूँ। अब दोस्तों क्या होता है, लड़का वहाँ से चला जाता है और लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। तो वो लड़की उस लड़के से नाम पूछती है कि अपना नाम क्या है। तो लड़का अपना नाम बता देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। तो वो लड़की होती है रवीना, पहले ही दिन से उस पर फिदा हो चुकी थी। बोलती है पहले ही दिन से उस पर फिदा हो चुकी थी, मैं तो इससे बेहद ही ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करने वाली थी वो। लेकिन उसके साथ में ही एक और मनीष नाम का लड़का था, वो उससे बेहद ज़्यादा प्यार करता था, करने की कोशिश भी करता था। अब दोनों ही लड़कों से ये लड़की प्यार करने का मामला बना रही थी, लेकिन प्यार तो एक ही से कर सकते हैं। लेकिन इस लड़की ने इसको भी बेवकूफ़ बनाया और उसको भी बेवकूफ़ बनाया। दोनों की काफ़ी अच्छी तरह बात होती रही और दोनों इससे भी बात करती रही, उससे भी बात करती रही। धीरे धीरे इन दोनों लड़कों से इस लड़की का, रवीना का, बेहद ही ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है। और प्यार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कि ना तो इसके बिन वो जी सकता था और ना ही उसके बिन वो जी सकता था। धीरे धीरे दोनों में ही प्यार बढ़ जाता है। मनीष को पता चलता है कि रवीना इस लड़के से प्यार करती है। तो वो लड़का क्या करता है, रात में अचानक कॉल आता है, अपने घर कॉल करता है कुछ प्लानिंग बना करके। और अपने घर पर कॉल करने के बाद में बस यही बोलता है कि मुझे तुम सिर्फ़ और सिर्फ 10 लाख रुपए दे दो। घर वाले अचानक पूछते हैं कि बेटा 10 लाख रुपए तुम्हें किस कारण से चाहिए या किस वजह से चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे किसी भी प्रकार से 10 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। तो घर वाले इतने में बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पापा से पूछती हूँ, उसकी माँ से बात चल रही थी। तो धीरे धीरे वो फ़ोन कट जाता है और वो बात नहीं हो पाती है। जब वो दोबारा लगाते हैं तो फ़ोन नहीं लगता है। सुबह अगले दिन उसकी माँ बोलती है कि दोबारा फ़ोन करिए और उसको पूछिए मनीष को आखिर 10 लाख रुपए किस वजह के कारण में चाहिए रहे थे। लड़की अभी क्या है, जूनागढ़ आई हुई थी, उसके गांव लड़की जूनागढ़ आई हुई थी। तो लड़की वहाँ से जूनागढ़ से सीधे अहमदाबाद की निकलती है, गुजरात में। अहमदाबाद जब वो जाती है वहाँ पर तो ये लोग उससे कहते हैं कि तुम ज़्यादा मुझे मिस मत करना, और वहाँ पहुँचती है। इधर मनीष की जो पिता है वो फ़ोन लगाते हैं और बात करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें इतने पैसे किस तरीके के क्यों चाहिए। तो वो जब वो फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन उसका लगता नहीं है। रात को ही कॉल उसके जीजू को किया था उसने कि मुझे ज़रूरत 10 लाख की है। तो जीजू ने मना कर दिया कि मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, मेरे अकाउंट में अभी 1,60,000 रुपये डले हैं, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो उसने वो ट्रांजैक्शन उसके लिए कर दिया और 20,000 रुपये उसके में पहले से पड़े थे। और वहाँ से मनीष लापता हो जाता है, उसका कोई पता नहीं चलता है। धीरे धीरे ये कहानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मनीष रवीना को कॉल करके बुलाता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल रिंग खरीद के लाया हूँ
और मुझे तुमसे अभी एंगेजमेंट करनी है और करनी है और करनी है। तो रवीना वहाँ से निकलती है मनीष के पास जाने के लिए। तो वो लड़का उससे प्यार करता था सैफ़ी, वो भी उसी के साथ में जाता है। सैफ़ी और वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। इधर मैं मनीष का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो मनीष के घर वाले उसको बार बार कॉल कर रहे थे। तो वहाँ से सीधे वो अहमदाबाद के लिए निकलते हैं और अहमदाबाद पर आते हैं। अहमदाबाद वहाँ देखते हैं उसके रूम पर उसका जीजू जाता है, तो वहाँ नहीं मिलता है। पूरी जानकारी फीलिंग होती है। जानकारी फील होने के बाद में उसके मम्मी पापा को बुलाया जाता है और FIR दर्ज कराई जाती है अहमदाबाद में। अब इधर में रवीना है, तो रवीना का फ़ोन 2 दिन से स्विच ऑफ आ रहा था। उसका जो पिता है और उसका भाई है वो लगा रहा था बार बार। अब वहाँ से निकलते हैं और वो भी अहमदाबाद आते हैं और FIR दर्ज कराते हैं। वहाँ से FIR दर्ज कराने के बाद में वो पुलिस उसकी भी छानबीन में लग जाती है और इसकी भी छानबीन में लग जाती है। तो पुलिस उसके कॉलेज पहुँचती है। कॉलेज दोनों का एक ही था। उन्हें पुलिस को तो पता नहीं था कि दोनों का कॉलेज एक ही है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ कॉलेज में पता चल जाता है। और कॉलेज में पता चलता है कि दोनों लोग जो हैं मनीष और रवीना और सैफ़ी 2-2 दिन से अपने यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, ना ही कॉलेज आए हैं। 2 दिन से लापता हैं, दोनों ही नहीं आए। तो उनके घर वालों को लगता है कि मनीष और रवीना दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों में भाग करके शादी कर ली या फिर कहीं चले गए। पुलिस पूरी छानबीन में जुट जाती है। फिर पता चलता है, उसकी फ्रेंड होती है रवीना की, उससे पता चलता है। और उसके फ्रेंड होते हैं मनीष के जो दोस्त होते हैं, उनसे पता चलता है कि हाँ, मनीष एक लड़की से प्यार करता था, उसका नाम रवीना था। तो ये पूरी जानकारी निकालते हैं। तो दोनों के घर वालों को एक ही पुलिस स्टेशन में इकट्ठा किया जाता है और बताया जाता है कि दोनों के बच्ची और बच्चा दोनों के भाग करके मुझे लगता है शादी कर ली। पुलिस ये पूरी छानबीन कर रही थी, लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लड़की सैफ़ी से प्यार करती थी और सैफ़ी से शादी करना चाहती थी और मनीष से बिल्कुल प्यार करना नहीं चाहती थी। हालांकि मनीष से शादी प्यार करती थी, लेकिन शादी करना नहीं चाहती थी। दोनों में ऐसे ही बढ़ता गया धीरे धीरे। और मनीष, रवीना, सैफ़ी एक सुनसान जगह में मिले और मनीष उसको रिंग दे रहा था। तो वो बोलता है, मैं तुम्हारी किसी बात नहीं सुनूंगा, या तो एक गोली खाओ या फिर रिंग पहनो। तो वो 1 2 3 गिनता है, इतने में कोई जवाब नहीं देता, दोनों को गोली मार देता है। पुलिस को 2-3 दिन बाद उनकी जो लाश है वो मिलती हैं और लाशों को पता चलता है तो सैफ़ी और रवीना का मर्डर हो गया था। रवीना और सैफ़ी का मर्डर हो जाता है। उसके बाद में पुलिस अभी क्या है, उसकी लव स्टोरी के पीछे भाग रही थी, लेकिन अब पुलिस उसकी जो उसने हत्या की है मनीष ने, इन दोनों की, रवीना की और सैफ़ी की, उसके पीछे भाग रही है उसको पकड़ने के लिए। धीरे धीरे पता चलता है तो वो क्या है, एक दोस्त से मिला हुआ था और एक दोस्त उसने अलग बना लिया था, उससे मिला हुआ था। तो वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद में देखता है तो जो दोस्त है उसके ही दोस्त ने उसकी एक सुपारी दी थी। तो वहाँ पर मनीष का मर्डर हो जाता है। तो मनीष का मर्डर इसलिए होता है कि जिसके पास 1.5 लाख रुपए थे, तो वो 1.5 लाख रुपए उन तीनों लोगों ने आपस में बांट लिए। जो एक मर्डर करने वाला था और 2 लोग और थे, उन तीनों लोगों ने उसके 1.5 लाख रुपए बांट लिए मनीष के। मनीष का मर्डर हो जाता है। तो इस कारण से उसका मर्डर हो जाता है। पुलिस पूरी छानबीन कर लेती है। दोनों के घर वाले इतने दुखी थे कि उसकी लड़की भी मर चुकी है, सैफ़ी भी मर चुका था, मनीष भी मर चुका था, सब लोगों की हत्या हो चुकी थी, तीनों लोगों की, सिर्फ एक प्यार के चक्कर में। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, जो आप प्यार करते हैं और आप प्यार करने की कोशिश भी करते हैं, तो उस प्यार को अगर आप अपना सको तो प्यार करना दोस्तों, वरना प्यार एक बहुत ही गलत चीज़ है और बहुत अच्छी भी चीज़ है। लेकिन इसमें हम ज़्यादातर ऐसी किस्से और कहानियाँ ऐसी आती हैं, ऐसे क्राइम एपिसोड आते हैं और क्राइम कहानियाँ ऐसी आती हैं, तो इन्हीं चीज़ों पर आधारित आती हैं, इन्हीं प्यार मोहब्बत के बारे में ही आती हैं। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने बच्चों को सावधान और सतर्क रखें। चलिए तो मिलते हैं एक नई कहानी के बाद में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।